क्या आप लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप्स में भी या ब्रेकअप्स में भी मेडिटेशन जैसी चीज हेल्प कर सकती है? ऐसा होता है कि आप फिर कुछ बचता ही नहीं है कंप्लेन करने के लिए। आप दूसरों को समझने लग जाते हो और रिलेशनशिप्स के 100% तो नहीं मैं बोलती, बट आई गेस 90% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। मुझे पहले लगता था कि लाइक रीजनलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ आर सेम, बट वो थोड़ा एज लाइक थोड़ी बड़े होने के बाद और ऐसे ध्यान में आने के बाद और ये सब ज्वाइंट होने के बाद सेशंस में तब समझा कि ये दोनों चीजें बहुत अलग है। मेरा मेडिटेशन का पर्सपेक्टिव था कि मुझे मेडिटेशन नहीं करना है। ये सब टाइम वेस्ट है और मुझे एक भी इंटरेस्ट नहीं था इसमें। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और ये है यूथ अड्डा सीजन 3। मेरा नाम है रमन और ये जवानी फिर नहीं मिला करती है। हालांकि आध्यात्मिक लोगों का ऐसा है कि वो अक्सर उम्र भर जवान रहते हैं क्योंकि दिल से बच्चे रहते हैं, ध्यान करते हैं तो आनंदित रहते हैं। मगर आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो सिर्फ दिल से नहीं, उम्र से भी बच्चे हैं, या कह सकते हैं जवान हैं, नौजवान हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश से सीरत से, उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं रंजना, और महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं खुशी। चलिए जानते हैं कि इनके जीवन में कैसे कैसे चैलेंजेस हैं और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से ये कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाती हैं। करते हैं इनके साथ बातचीत। एग्जाम्स का क्या सीन है सीरत, खुशी और रंजना? पहले सीरत आप बताइए। ओके, सो यहाँ पे जैसे समर ब्रेक होता है चंडीगढ़ दिल्ली स्कूल्स में, वैसे यहाँ नहीं होता। सो हमारे तो एग्जाम्स चल रहे थे और अभी फिर सितंबर में एग्जाम्स है। सो हमें कोई वेकेशन नहीं मिला। सो इट्स लाइक दैट। रंजना? बोर्ड एग्जाम were finished और now आई एम गोइंग फॉर ग्रेजुएशन बीटेक और लखनऊ में एडमिशन ले लिया है। लास्ट जुलाई तक की निकल जाएंगे। क्या बात है। इंजीनियरिंग में कौन सी फील्ड, कौन सी ब्रांच है आपकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। क्या बात है, एआई और एमएल, ग्रेट। हाँ जी। हाँ, तो मैं तो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो हमारे हर संडे को लाइक टेस्ट होते ही है, एंड आज ही पेपर दे के आई हूँ। तो अभी नेक्स्ट संडे का है, तो ऐसे। ग्रेट। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? मतलब मेरे से तो बोलोगे ठीक है, बूढ़े लोग माला फेरते रहते हैं, बूढ़े लोग ध्यान करते रहते हैं, बूढ़े लोगों का काम होता है इतनी सात्विकता, और जैसे मैंने बोला ऑरा क्लींजिंग, चक्रास बैलेंसिंग और शिवोहम शिवोहम गाइस, शिवोहम शिवोहम मुद्राज एंड एवरीथिंग, ये सब। तिलक लगा लेंगे, क्रिस्टल्स पहन लेंगे, रुद्राक्ष की मालाएं पहन लेंगे खूब सारी। मैं ये सोचता था पॉप कल्चर में स्पिरिचुअलिटी, पीएसएसएम से, पीएमसी हिंदी से जुड़ने के बाद अरे ये तो काफी सिंपल और इनफैक्ट कूल चीज भी हो सकती है स्पिरिचुअलिटी। यहाँ आके रियलाइज हुआ कि मेडिटेशन इज कूल। तो प्रोजेक्ट किस तरह करते हैं हम, ये इस पर डिपेंड करता है। क्या लगता है रंजना? मेरे लिए जो स्पिरिचुअलिटी का सिंपल सा मतलब है, हमें कोई भी चीज करने से एकदम खुशी प्रदान हो। लाइक हम एकदम उसमें ना हो जाए कि माला फेर रहे हैं, बैठे हैं मेडिटेशन को लेकर। हमें मेडिटेशन भी करना है तो लाइक जो भी हम काम कर रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, तो और हमें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और बहुत खुशी मिल रही है अंदर से। तो मेरे लिए वही स्पिरिचुअलिटी है, मैं उसी को मानती हूँ। क्या बात है, ग्रेट। काफी काफी नन्ही सी उम्र में वेदांतिक विजडम दिया आपने कहीं ना कहीं, कि सच्चित आनंद ही अल्टीमेट अध्यात्म का गोल है। खुशी, तो रंजना जी ने तो बोला कि खुशी मिलनी चाहिए, खुशी को खुशी मिलती है ध्यान करके? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मिलती है। एंड ध्यान करने के बाद ही लाइक
जो शांति है वो मिलती है। एंड मुझे पहले लगता था कि लाइक रीजनलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ आर सेम, बट वो थोड़ा एज लाइक थोड़ी बड़े होने के बाद और ऐसे ध्यान में आने के बाद और ये सब ज्वाइन होने के बाद सेशंस में तब समझा कि ये दोनों चीजें बहुत अलग है। हम्म। ग्रेट। क्या डिफरेंस लगा आपको अलग है तो? रिलीजन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबकी रिलीजन्स अलग होती है, लाइक कोई हिंदू होता है, कोई क्रिश्चियन होता है। एंड वो हर एक लोग हम अपने अपने गॉड्स को या फिर अपने अपने जो स्पिरिचुअल गॉड्स है उन्हें मानते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं होता है उसमें। उसमें कोई भी कास्ट या कोई भी रिलीजन का जो भी पर्सन होता है वो अपना लाइक वो कर सकता है, लाइक स्पिरिचुअलिटी कर सकता है। रिलीजियनिटी में अपना सबका कास्ट के हिसाब से सबने अलग अलग गॉड्स होते हैं और सब अपने अपने हिसाब से सब अपने लाइक ठीक है, समझ गया मैं। रिलीजन में लोग पाथ पे ज्यादा फोकस रहते हैं, करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में डेस्टिनेशन की बात करते हैं कि सबका डेस्टिनेशन तो एक ही है। ठीक है। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, ये याद आ गया मुझे इस बात से। सीरत, आप बताएंगे, आप से शुरू करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेडिटेशन कैसे शुरू किया आप लोगों ने? एक एक मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर देना तीनों। मेडिटेशन कैसे शुरू किया सीरत? मैंने मेडिटेशन तब शुरू किया जब सब बंद था, लॉकडाउन था और सब नेगेटिव नेगेटिव चल रहा था कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। सो मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे बोला कि यू शुड डू इट एंड आई वाज लाइक ये तो भाई बूढ़े लोग करते हैं, ये तो हमसे नहीं होगा। बट देन हम फ्री थे सो वी लाइक क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब किया तो ऐसा लगा कि यार और एनर्जी आ रही है और एनर्जी आ रही है, तो हम तो और कूल है, मतलब हम तो लाइक डिफरेंट है सबसे बिकॉज हम में इतनी एनर्जी है। तो यहाँ से मेरा ये सफर शुरू हुआ था। और खुशी, आपने मेडिटेशन कैसे शुरू किया? 2020 से मेडिटेशन में मैं आई हूँ। तो मेरी जो दादी माँ थी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मेडिटेशन से होता है, तो फिर तुम ज्वाइन करके देख लो, तुम्हें शायद अच्छा लगे। और मैं उनका सब सुनती हूँ तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। बट मैंने इतना सोचा था कि लाइक मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ और मुझे एक जगह बैठ के कुछ काम में शांति से कर नहीं सकती, तो मुझे लगा था मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। बट मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं और कंटिन्यू करती गई। रंजना, आपने मेडिटेशन की जर्नी कैसे शुरू की अपनी? मैंने भी 2020 से, जब मैं अपनी क्लास 10th में थी तब से मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन उससे पहले मेरा मेडिटेशन का पर्सपेक्टिव था कि मुझे मेडिटेशन नहीं करना है। ये सब टाइम वेस्ट है और मुझे एक भी इंटरेस्ट नहीं था इसमें, क्योंकि मम्मी स्पिरिचुअल थी और वो पूजा पाठ में रहती थी, तो वो मेरे को हमेशा बोलती मेडिटेशन करना है। बट मैं पूरा इसके अगेंस्ट थी और मेरे को हेल्थ इश्यू भी बहुत रहते थे, तो एक अंदर से चिड़न टाइप में रहती थी, तो मैं मेडिटेशन नहीं प्रेफ़र करती थी। बट 10th में मैम ने मुझे, जो मेरी इंग्लिश टीचर थी, उन्होंने बोला था कि बेटा, हम तो जैसे हम अपनी माँ के पास जाते हैं, जैसे भी वेश में जाते हैं वो हमें एक्सेप्ट करती हैं, तो वैसे जो ऊपर सुपर पावर है जो भी है, वो हम उसके पास जैसे भी जाएँगे वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे और हमें अपनाएँगे। बस उसी लाइन को मेरे मेरे को इंस्पायर किया और वहीं से फिर मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था। और फिर मेरे को लाइक मेडिटेशन के थ्रू ही अपने आप गिफ्ट जैसे मिलता गया। इनफैक्ट पीएमसी का भी मुझे नहीं मालूम मैंने कैसे अटेंड किया। बस मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप में ग्रुप आ गया था, बस मैंने एक दिन ज्वाइन कर लिया, बस हो गया। ऐसे ही हुई थी मेरी जर्नी। क्या बात है, ग्रेट। कौन सा, क्या प्रोग्राम, क्या ज्वाइन किया था आपने पीएमसी का? जागृत युवा 3.0। ग्रेट, जागृत युवा से आए हैं। तो यस। मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जैसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं सबको। आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है? जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था, वो एक बार मेडिटेशन करते-करते लाइक मैंने बांसुरी की धुन में मेडिटेशन किया था लैपटॉप से, और मुझे ऐसा लग रहा था, जब मुझे नदी का किनारा पसंद है, तो मैं उसी तरह नदी के किनारे हूँ और चारों तरफ पेड़-पौधे हैं और वो बांसुरी बज रही है और मैं उसके साथ डांस कर रही हूँ, क्या? बांसुरी की धुन में। और खुशी, आपको कोई एक्सपीरियंसेस हुए हो? वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उसमें से मुझे जो लगता है जो मेजर है मेरे लिए वो ये है कि मैंने मेडिटेशन में 2 बार थोड़ी फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया था। लाइक
मैंने मेडिटेशन में वो चीज देख ली थी। मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला, लेकिन जब वो एक्चुअल में हो गया तो फिर मुझे याद आया कि या हमने ये मेडिटेशन में देखा था। आपको ऐसे कोई विजन्स या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, सीरत? मुझे 21 डेज जब मेरा कंप्लीट हुआ था, सो थर्ड आई विजन हुआ था जिसमें मुझे स्टार्स और क्रिस्टल्स दिखे थे। बट मेरा मेजर एक्सपीरियंस वाज जब पथरी सर ने अपना बॉडी छोड़ा था। एंड उस रात जब मैं ध्यान कर रही थी, सो ही केम लाइक इन माय विजन। एंड वो उस टाइम पे कैलाश पर्वत चढ़ रहे थे, और उन्होंने इतना सरल एक्सपीरियंस वो था, मतलब सब शांत। एंड और उन्होंने मुझे वहां पे गाइड किया था दैट भाग मत, मतलब थोड़ा धीरे धीरे, मतलब चीजों को लेके भागना नहीं है। सो दैट वाज माय मेजर एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने पहली बार पथरी सर को ऐसे देखा था, मतलब और मुझसे बात करते हुए मेरे विजन में। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस। पत्री जी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छा लगता हो या वन ऑफ द फेवरेट हो, या जिसने बहुत हेल्प की हो? 18 प्रिंसिपल्स जो है PSSM की, दे वर लाइक पूरा आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं लाइफ की, कि यही है, बस इसी के उस पे चलना है। सो वो मेरा एक फेवरेट कंसेप्ट है। ओके, सो रंजना, आप टाइम कैसे निकालते हो मेडिटेशन के लिए? बिकॉज हमें फ्रेंड्स के साथ चिल भी करना है, हमें पढ़ना भी है, स्कूल में अलग पढ़ना है, घर में अलग पढ़ना है, एग्जाम्स हैं, फिर पेरेंट्स भी होते हैं, फिर रिलेटिव्स का अलग होता है। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? सो मेडिटेशन, जो मेडिटेशन है मुझे स्टडी में, वो लाइक पहले मैं स्टडी को स्ट्रेस में लेती थी, जिसकी वजह से मेरा हेडेक भी होता था। लेकिन आफ्टर मेडिटेशन मैं उसे इतना स्ट्रेस में नहीं लेती, नॉर्मली पढ़ती हूँ, जो पढ़ती हूँ याद रहता है। और पहले मेरे को ये हमेशा डर रहता था कहीं मैं फेल हो गई तो क्या होगा। बट आफ्टर मेडिटेशन मेरे अंदर ये टेंडेंसी आ गई है कि फेल हो जाऊंगी तो क्या, नॉलेज तो है ना मेरे पास, फेल होने से कोई डर नहीं लगता। वैसे इतना भरोसा है कि मैं फेल नहीं होंगी। अब फिर मैं फेल होती नहीं हूँ, उतना भरोसा है कि फेल नहीं होंगी और जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो लाइक मेरा पढ़ाई का टेंशन दूर हो गया। अभी सीरत आप बताइएगा, आप फ्रेंड्स को कन्विंस करते हो? फ्रेंड्स को बताया कभी कि उनको मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे किसी तरह आप तक पहुंचा, आपको भी किसी तक पहुंचाना चाहिए मेडिटेशन। बताया है, और दे हैव जॉइंड एज वेल। और इनफैक्ट मेरे टीचर्स ने भी मेरा सेशन ज्वाइन किया, और वो लोग भी करते हैं। सो जिनको बताया है, उनमें से आप मान लो 20% थोड़ा चलता है, थोड़ा हेर फेर हो जाती है, बट बाकी लोग करते हैं। सो आई एम हैप्पी कि जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है वो भी कर रहे हैं। सो यस। आपकी सेल्स पिच हमें लिख के दीजिएगा कि आप कैसे बेचते हो मेडिटेशन। हमें भी उतना कूल तरीके से बेचनी है फिर। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज बता रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन सिखा रहे हैं। फ्री में लोग यस। यूजुअली अनकंफर्टेबल होते हैं कि पक्का कहीं फिशी, देयर समथिंग फिशी, है फ्री में कुछ सिखा रहा है बाद में कुछ मांगेगा। तो आप 80% का सक्सेस रेट है आपका, तो ग्रेट। रंजना, आप दोस्तों को बताते हो? आपने बताया दोस्तों को कभी? यस, मैंने भी अपने दोस्तों को बताया है, और उसमें से मोस्टली लोग करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं। लाइक वो मेरे से, मैं ऐसे बताती हूँ, जब भी वो मेरे से कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो लाइक जब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे अंदर आता है कि मुझे मेडिटेशन करना है, सब सही हो जाएगा। सो लाइक ऐसी एक लड़की, मेरी एक फ्रेंड है, उसको फीवर था, और वो भी रात में 12 बज रहे थे। उसने मेरे को कॉल करके बोला कि मेरे को बहुत तेज से फीवर है, तो मेरे को इतनी दूर से कोई ऑप्शन सूझ नहीं रहा था क्या करूँ, तो मैंने बोला चलो एक बार मेडिटेशन कर लो, देखते क्या होता है। उसने आधे 1 घंटे मेडिटेशन किए, 1 घंटे किए थे लगभग, एंड देन उसका फीवर पूरा चला गया। और तब से फिर वो जब भी मैं उसे बोलूँगी कि मेडिटेशन कर लो, जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व हो जाएगी, तो वो कर लेती है। और मोस्टली मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मोस्टली मेडिटेशन करते हैं, और मेरे फैमिली मेंबर्स को भी सजेस्ट किया है। इनफैक्ट जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरी पूरी फैमिली ग्रुप में साथ बैठ के सब करते हैं। ग्रुप मेडिटेशन का अलग ही मजा होता है। हाँ। चैलेंजेस क्या आते हैं आप जब फ्रेंड्स ऐसा भी बोलते होंगे कि ये क्या चीज़ है, मतलब हम क्यों करें? फ्रेंड्स डिसइंटरेस्टेड भी होते होंगे। अभी तक के ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं मिले मेरे जो मेरे को डिनाइट करे कि ये तुम कर क्या रही हो। मोस्टली वो मेरे को सपोर्ट ही करते हैं और आगे करते हैं, बिकॉज मैंने मेडिटेशन की वजह से
अपने हेल्थ इशू सही किए हैं, तो वो मेरे को रेगुलरली देख रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरे को अभी तक की मना नहीं किया। जो भी बोला है वो मेरे साथ सपोर्टिव ही रहे हैं। बहुत 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस है रंजना। हेल्थ इश्यूज जैसे थोड़े शेयर करोगे, कैसे क्या ठीक हुए आपके? फ्रॉम चाइल्डहुड मैं चाइल्डहुड से बीमारी रहती थी और मेरे इनफैक्ट यहाँ तक की सिचुएशन आ गई थी कि मेरे दोनों कान जो थे यहाँ स्वेलिंग हो गई थी और डॉक्टर्स का बोल रहा था कि अगर इसका ऑपरेशन अभी नहीं होता है तो इसको मतलब ईयर कैंसर हो सकता है। ऐसी थी तो पापा तैयार नहीं थे कि उसे ऑपरेशन करवाना चाहिए। सो उन्होंने फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ही उसी टाइम मैं मेडिटेशन में थोड़ा-थोड़ा आ गई थी, बट उतना नहीं जानकारी थी। लेकिन होम्योपैथिक दवा से मेरा थोड़ा सही हुआ। फिर धीरे-धीरे थोड़ा कुछ महीने आराम रहा, फिर दर्द होने लगा। तब मैं मेडिटेशन में आ चुकी थी और मैंने रेकी सीख रखी थी। उसी मैंने रेकी का प्रयोग किया, रेकी अपने कानों को हीलिंग दी एंड देन मेडिटेशन किया और फिर जाके चेकिंग करवाई, डॉक्टर ने बोला ऑलराइट, देन सब सही है। अभी रिसेंटली एक वन ऑफ आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, उसने ये बोला कि उसका ना ब्रेकअप हो गया। तो क्योंकि मैं पीएमसी हिंदी में काम करता हूँ, मैं पीएमसी हिंदी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को यूजुअली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगता है। मैंने उसी भी बोला मेडिटेशन करो, तो उसको उस समय वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में था, उसने उस बात पे बिल्कुल कंसिडर नहीं किया उसे। क्या आप लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप्स में भी या ब्रेकअप्स में भी मेडिटेशन जैसी चीज हेल्प कर सकती है? बिल्कुल, और बहुत हद तक करती है, बिकॉज जब आप ध्यान नहीं करते तो आप अपने बारे में सोचते हो, राइट? आप सेल्फ सेंटर्ड होते हो कि अच्छा मुझे ऐसे बोला, मुझे कॉल नहीं किया, मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। बट जब आप ध्यान करते हो तो आप एक अलग पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हो और फिर आपको समझ आता है कि अच्छा यार, फिर आप उसकी प्रॉब्लम पहले समझते हो, अच्छा उसका कुछ प्रॉब्लम रहा होगा या उसने इसलिए किया होगा। सो ध्यान आपको ऐसा होता है कि आप फिर कुछ बचता ही नहीं है कंप्लेन करने के लिए, आप दूसरों को समझने लग जाते हो। और रिलेशनशिप्स के 100% तो नहीं मैं बोलती, बट आई गेस 90% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाती है, बिकॉज इट्स जस्ट आर ओवर थिंकिंग जो चीजों को बढ़ा देती है। सो 100% करता है। अकेलापन, लोनलीनेस एक नई महामारी, नई एपिडेमिक है काइंड ऑफ हमारे यंगस्टर्स में। तो स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मानी जाती हैं, उन तक पहुंच रही है अब, नॉट ओनली प्रॉस्परस कंट्रीज से। तो इंडिया जो है वो सबसे युवा देश है दुनिया का। तो लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करना, ये यहाँ के यंगस्टर्स में भी बढ़ रहा है। इसके अराउंड आपका कोई एक्सपीरियंस हो या आपका इस पे कोई ओपिनियन हो कि ये स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से कैसे हम इस पे वर्क कर सकते हैं? सो अकेलापन बहुत कॉमन है जैसे आपने बोला, एंड आई एम ऑल्सो सिंगल चाइल्ड, तो मुझे भी अकेलापन एक टाइम पे महसूस होता था। बट द द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हम अपने साथ बैठते नहीं है, हमें सबके साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं, अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा ना सोचे या मुझे उसके साथ अच्छा बिहेव करना है। बट हम खुद के साथ कभी बैठते ही नहीं है, हम खुद से कोई दोस्ती करते ही नहीं है, खुद को समझते ही नहीं है। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, एक तो कि खुद को समझो। और जब आप ध्यान करते हो तो आपको अकेलेपन में ही सुकून मिलता है, यू फील हैप्पी अलोन। क्योंकि हमने इसको बहुत मिक्स कर दिए है। एक होता है लोनलीनेस, ठीक है, एक होता है सॉलिट्यूड। सो सॉलिट्यूड इज समथिंग जो आप एक्सपीरियंस करते हो ध्यान में आके, और फिर आपको वही अच्छा लगता है कि अच्छा यार ज्यादा लोग नहीं चाहिए, बस हम अकेले हैं, हम ठीक है। एंड मेरे साथ तो ये हुआ है दैट मैंने ध्यान किया है और मेरे बहुत सारे टैलेंट्स बाहर आए हैं। आई हैव स्टार्टेड राइटिंग। सो मैं जब अकेली होती हूँ तो वो मेरा टाइम होता है और मैं बहुत लिखती हूँ। सो इट्स लाइक बिगेस्ट, जिसको कह सकते हो बहुत अच्छी चीज है, अगर आपको समझ आ जाए कि सॉलिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोनलीनेस के साथ ना जोड़े। सो ध्यान इज द की पॉइंट, कि वो करके देखो, सब सब सॉर्ट हो जाता है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है आजकल यंगस्टर्स पे देखा जाए तो
हेल्थ पे ये भी इम्पैक्ट है कि आंखों पे चश्मा, आई साइट वीक होती है। उसके अलावा पोस्चर, बॉडी पोस्चर ठीक नहीं रहता। बट सोशल मीडिया का साइकोलॉजिकली भी बहुत इम्पैक्ट है, कंपैरिजन करते हैं और ये सब। तो सोशल मीडिया का स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड से कॉन्शियस यूज करना चाहिए, ऐसा आई होप आप तीनों मानते होंगे। थम्स अप, थम्स अप। अब ये एक फाइनल आप अपने एंड पे कि क्यों और कैसे सोशल मीडिया का कॉन्शियस यूज कर सकते हैं। सो या सोशल मीडिया का यूज तो हमारे जनरेशन में हर कोई करता है, बट उसका जो सही तरीके से यूज है वो हमें करना चाहिए। जैसे कि छोटे से जो शॉर्ट्स होते हैं या फिर रील्स होते हैं 30 सेकेंड्स की, वो जो हमारे माइंड पे है वो बहुत निगेटिव इफेक्ट करता है। वही थॉट्स हम बार बार सोचते हैं कि टमाटर बड़े मज़ेदार या किसका क्या चल रहा है, वो हम हमारे माइंड में सोचते रहते हैं। बट अगर उसी सोशल मीडिया को हम लोग अच्छे वे में यूज करें तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या तो सबके लाइफ में बहुत ना कुछ तो प्रॉब्लम्स चलती रहती है, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इवन गूगल पे, इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। बस हमें वो प्रॉब्लम्स को सर्च करना है, रिसर्च करना है एंड आंसर मिलता है। जैसे कि हमारा टीएमसी हिंदी चैनल है, वहाँ पे आपने कोई भी प्रॉब्लम सर्च किया तो उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाता है। जैसे कि आपकी अगर प्रॉब्लम है कि आपको स्टडीज में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, कि आपका कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आप सर्च कीजिए, उसके ऊपर भी उनका वीडियोस है। इवन आपका रिलेशनशिप किसके साथ अच्छा नहीं है, कोई फ्रेंड्स के साथ कैसा है, तो वो सर्च कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या आप बार बार बीमार पड़ते हो तो उनके बार बार अलग अलग पॉडकास्ट होते हैं, वो सुनिए, आपको वो बहुत एनर्जेटिक फील कराएगा। एंड जो नॉलेजेबल थिंग है वो हमें हमारे बॉडी में एंड अपने सोल में वो हमें ग्रास्प करना है, एंड उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ग्रेट। रंजना, जैसा अभी खुशी ने भी बोला कि जो हम सोच रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं किसी के साथ, वही चीज़ रिकमेंड करने लगता है आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो एल्गोरिदम जो है वो उसके अंदर भी कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस डाल रहा है उसमें। वो अब मेमोरी, जैसे चैट जीपीटी में भी अब चीज़ें आ गई हैं कि वो याद कर लेता है हमारे बिहेवियर को, हमारे काइंड ऑफ क्वेश्चंस को, और फिर उस तरह की फिर आंसर देने लगता है। हमारी पर्सनैलिटी जज करके अपनी पर्सनैलिटी को फ्रेम रिफ्रेम करता है। आपकी क्योंकि फील्ड है एआई और एमएल की, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का जो एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं यंगस्टर्स, इसको बेटर डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? क्योंकि आपकी फील्ड है इसलिए थोड़ा हाई टेक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। यस, सोशल मीडिया का मोस्टली यूज तो कर रहे हैं, बट आई थिंक इसका मिसयूज मोस्टली हो रहा है। तो हम इसको लाइक जो युवा है, और इसको तो मेनली हम अपने स्टडी में यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है। और एक पीएमसी का ही चैनल से मैंने स्वाध्याय सीरीज है, उसकी टेंस ऑफ बुक्स पढ़ी है, स्टडी की है। और उस स्वाध्याय सीरीज के बाद मेरे को इंटरेस्ट आया है बुक्स रीडिंग करने में। सो मैंने बुक्स लेके रखी है और अब मैं बुक्स की ओर जा रही हूँ, और सोशल मीडिया मेरा बहुत ही कम हो गया है। सो आई थिंक हमें उसके लिए अपने जैसा हम जो चीज़ हम उसमें फॉलो करेंगे वही आएगी। आपको पीएमसी हिंदी का कौन सा कंटेंट पीस या कौन सा शो, कौन सा प्रोग्राम सबसे अच्छा लगा, और आप क्यों, क्या कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो उनको देखना चाहिए पीएमसी हिंदी पे जरूर? जैसे रंजना ने बोला स्वाध्याय सीरीज, वैसे ही सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, देयर आर टू थिंग्स। एक तो यूथ अड्डा जो सीजन 1 आया था, एंड सेकेंडली जो पॉडकास्ट शुरू हुए, स्पेशली अभी सुशांत सिंह राजपूत सर की सिस्टर के साथ हुआ है। सो वो एक बहुत ही मोटिवेशनल पॉडकास्ट है जो सबको देखना चाहिए। और आई फील कि पीएमसी हिंदी में कौन सी चीज नहीं है, मतलब आप बोलो रिलेशनशिप का कुछ करना है, वो सब टॉक्स पड़े हुए हैं।
आपको बच्चों की स्टोरीज कुछ जाननी है, वो सब पड़ा हुआ है, हम सब ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग लोनली फील करते हैं वो लोग सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं, यू मीट न्यू पीपल। सो एक पूरा फुल पैकेज है पीएमसी, लाइक व्हाई नॉट टू सब्सक्राइब, हम सबको करना चाहिए। यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच सीरत, थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए।